बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल स्मार्ट सिटी पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आपका मेजबान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एजे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है, इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्ते कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल एजे मार्केटिंग को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी पता चलता रहे। आज हम बात करेंगे जी कैपिटल स्मार्ट सिटी पर, और कैपिटल स्मार्ट सिटी में एक ऐसा ब्लॉक था जिसके बारे में लोग हमसे बारहा पूछते थे कि यार आप हमें ओवरसीज प्राइम के बारे में बताते हैं, ओवरसीज ईस्ट के बारे में बताते हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स के बारे में जो भी स्ट्रेटजीज हैं, जो भी पॉलिसीज हैं उनके ऊपर आप बात करते हैं, और जो चीज़ क्रिटिसाइज करने वाली ऑफ कोर्स यू डू क्रिटिसाइज दैट एज वेल, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप हमें अपडेट रखते हैं तमाम ब्लॉक्स के हवाले से। लेकिन एक ब्लॉक ऐसा था जिसके बारे में क्यूरीज पाइल अप हो रही थी और हमारे पास उस ब्लॉक के लिए बताने के लिए कोई खास इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी, क्योंकि उसके ऊपर सोसाइटी की पॉलिसी जो है उसको वज़ा नहीं किया गया था। ऑफ कोर्स हम बात करें जी एग्जेक्टिव ब्लॉक की, कैपिटल स्मार्ट सिटी एग्जेक्टिव ब्लॉक जो है उसके बारे में लोग काफी पूछते थे कि उनकी फाइल्स का क्या होगा, उनके पोजेशन का क्या होगा, डेवलपमेंट के बारे में क्या सिलसिला चलेगा। तो माशाल्लाह इन द रिसेंट टाइम एक तो मौके के ऊपर एक बड़ी क्लोज मीटिंग हुई, उन लोगों को कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने दावत दी जो लोग फ्रंट से लीड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को मार्केट के अंदर, और उनके साथ मिल बैठकर तमाम तर डिटेल्स को भी डिस्कस किया गया कि जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है इसका फ्यूचर क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इसका फ्यूचर बहुत ताबनाक और ब्राइट क्यों है। सबसे पहले तो जनाब आपको बताते चले जाएं कि जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है उसके डिस्ट्रिक्ट 1 के ऊपर डेवलपमेंट का काम जो है वो बड़े जोरों शोर के साथ अब जारी है। लोगों के क्वेश्चंस थे कि यार क्या हम एग्जेक्टिव ब्लॉक वालों को भी कभी पोजेशन मिलेगा या नहीं, क्योंकि ओवरसीज ब्लॉक्स के ऊपर बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है, वहां पर पोजेशन भी हो रहे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस भी लग रहे हैं, लोगों को पोजेशन हैंड ओवर किया जा रहा है, लेकिन हम जो एग्जेक्टिव ब्लॉक वाले हैं हमारे साथ क्या सूरत हाल होगी। तो जनाब जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है कैपिटल स्मार्ट सिटी का उसके डिस्ट्रिक्ट 1 के ऊपर डेवलपमेंट का काम बड़ी तेजी के साथ अब जारी हो चुका है, और एक खास टीम जो है वो बनाई गई है जो सिर्फ और सिर्फ एग्जेक्टिव ब्लॉक की डेवलपमेंट को ही देखेगी। कंपनी एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेंबर्स के साथ इतनी सीरियस है कि वो एक स्पेशल टीम डिजाइन कर रही है जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी के जो डेवलपमेंट है उसको ओवरसी करेगी। साथ ये भी रूमर्स थी कि लिटिगेशंस हैं, जमीन के रौले हैं, जमीन सोसाइटी के पास मौजूद नहीं है, तो आप चूंकि सोसाइटी ने काम ही डेवलपमेंट का शुरू कर दिया है तो दैट ऑल्सो मीन्स कि उनके पास लैंड मौजूद है। इट्स ओनली लॉजिकल कि आप किसी और की जमीन के ऊपर काम नहीं कर सकते सर, आप किसी और की जमीन से गुजर भी नहीं सकते, तो किसी और की जमीन के ऊपर ब्लेड चलाना, वहां पर डेवलपमेंट का काम करना वो तो बिल्कुल एक इम्पॉसिबिलिटी है। तो सोसाइटी के पास जगह मौजूद है जिसकी वजह से सोसाइटी अब वहां पर डेवलपमेंट का काम भी कर रही है। 800 HTVs जो हैं वो एक वक्त में अब डेवलपमेंट का काम मौके पे करेंगी फॉर एग्जेक्टिव ब्लॉक। 800 हैवी मशीनरी यहाँ पर काम कर रही हो, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वहां पर कितनी स्पीड के साथ डेवलपमेंट का काम होता है, और सोसाइटी ने ब्रीफ किया है कि वो एग्जेक्टिव ब्लॉक को उसी तरह से डिलीवर करना चाहते हैं जिस तरह से ओवरसीज ब्लॉक्स के साथ उनकी कमिटमेंट है। और आपको ये बताते जाएं कि फिल वक्त जो 2700 कनाल है उसके ऊपर फॉरन से सोसाइटी ने डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया। ये वो एरिया है जहां पर आप समझें कि अभी उन्होंने शुरू में इनिशियली काम खोला है, 2700 कनाल के ऊपर उन्होंने काम इन दिनों शुरू कर दिया है जो इनिशियली है। आगे फिर साथ साथ ये इंशाल्लाह ताला जो काम है वो बढ़ता चला जाएगा। तो दैट ब्रिंग्स अस टू द वेरी जिस्ट, क्योंकि लोग सवाल ये करते थे कि यार हम एग्जेक्टिव ब्लॉक के जो मेंबरान हैं हमारे पास फाइल्स मौजूद हैं, तो उनके साथ सोसाइटी क्या रवैया इख्तियार करेगी। और मैंने तब भी लोगों को यही ब्रीफ करने की कोशिश किया कि आप कोशिश करें कि अपने ड्यूज से बहुत ज्यादा पीछे ना रहें। रीजन उसका ये होता है कि सोसाइटी जब कोई पॉलिसी बनाने लगती है, क्योंकि एग्जेक्टिव ब्लॉक के बारे में कोई पॉलिसी जो है कैंसलेशन की या फाइल्स की ब्लॉकेज की वो उस तरह से वज़ा नहीं की गई थी, क्लियर पॉलिसी नहीं थी। लेकिन जब सोसाइटी
पॉलिसी बनाने की तरफ जा रही होती है, सबसे पहले वो पुराने जो मेंबर्स हैं उनकी किस्तें लेना बंद कर देती है। तो आपके साथ कहीं ये ना हो कि आप इस इल्तवा का शिकार हो जाएं कि आपके पास पैसे भी हैं लेकिन आपने अपने अकाउंट के अंदर रखे हुए हैं, सोसाइटी को नहीं दिए। सोसाइटी कहती है यार हॉल्ट करें, अभी तमाम तर प्रोसेस को, मजीद कोई भी पैसे आपने नहीं लेने हैं। तो उस केस में आप जमा भी ना करवा पाएं और खुदा न खास्ता अगर किसी किस्म के एस्केलेशन चार्जेस की तरफ सोसाइटी जाती है या फाइल्स ब्लॉक होती हैं या कैंसिलेशन की कोई पॉलिसी आती है तो उसकी तलवार फिर आपके ऊपर ना चले। पहले से तैयार रहा करें। मैं हमेशा से पसंद करता हूं कि आप प्रोएक्टिव रहें। अगर आपके ऊपर जितने ड्यूज हैं वो सारे क्लियर नहीं कर सकते आप, तो एटलीस्ट क्लोज रहा करें, ताकि अगर सोसाइटी कहीं पर कोई मूड स्विंग करे, कोई तलवार लहरा दे कैंसिलेशन की या किसी हार्श पॉलिसी की, तो आप उससे बच जाएं। तो इस वक्त मेरे ख्याल से स्टिल अभी आपके पास वक्त मौजूद है। वो तमाम एग्जेक्टिव के मेंबरान जिनके पास एग्जेक्टिव ब्लॉक की फाइल्स हैं, अगर आप बिहाइंड हैं, काफ़ी ज़्यादा बिहाइंड हैं, तो सबसे पहले तो आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपनी फाइल को अप टू डेट करें। यानी आज की डेट तक जितने ड्यूज आपके रहते हैं कोशिश करें कि सारे क्लियर कर दें। अगर सारे नहीं क्लियर कर सकते तो फिर दूसरा सवाल लोग कहते हैं कि मिनिमम कितने जमा कराते हैं। मैं कहता हूं मिनिमम जितने आप मैक्सिमम अफोर्ड कर सकते हैं वो जमा करवा दें। जितनी आपकी सताहत है, जितनी इस वक्त मुश्किल हालात हैं, आपकी जेब गवारा करती है, जितने पैसे आप जमा करवा सकते हैं अपने फाइल्स को जमा करवाएं। क्योंकि सोसाइटी ने अगर डेवलपमेंट शुरू कर दी है तो अगली चीज फिर आपको पता है, डेवलपमेंट के बाद फिर सोसाइटी हमेशा कोशिश करती है कि सिर्फ सीरियस मेंबर्स के साथ लेकर जाए, क्योंकि सोसाइटी का खर्चा हो रहा होता है और उस खर्चे को कवर करना होता है। और वो खर्चा वंस अगेन मैं कहूँगा कि मेंबर्स के प्लॉट्स हैं तो फिर सोसाइटी की कोशिश होती है कि मेंबर्स से ही वो पैसे लेकर उसके ऊपर लगाए जाएं। और आपको पता है कि सोसाइटी के पास लैंड अगर ऑलरेडी है जिसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, दैट मीन्स कि उन्होंने जिनसे ज़मीन ली है उनके पैसे क्लियर कर दिए हैं। और वो मोस्ट प्रॉबेबली हो सकता है आप ने तो अभी पैसे पूरे दिए नहीं हैं, तो उन्होंने अपनी जेब से दिए हैं या किसी और ब्लॉक के मेंबर्स से उन्होंने कैश फ्लो मैनेज किया। बट जिस तरह से भी है, लेकिन सोसाइटी ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी है, डेवलपमेंट पर मजीद इन्वेस्ट करना है। उसके लिए सोसाइटी उन लोगों के साथ चलना पसंद करेगी जो कि सीरियस होंगे, सोसाइटी को बर वक्त पे करेंगे। अदरवाइज इस तरह से हमने ओवरसीज ब्लॉक्स के अंदर देखा है, सोसाइटी कैंसलेशंस कर रही है, सोसाइटी कैंसलेशंस करती है। कैपिटल स्मार्ट सिटी आपको वक्त देगी, लेकिन ये वक्त जो है ना उसको आप अच्छी तरह खुद यूटिलाइज करेंगे तो बचेंगे। वरना वंस अगेन जिस तरह से लोगों के ओवरसीज ब्लॉक के अंदर फाइल्स कैंसिल हुई, एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर भी चांसेस हो सकते हैं कि फिर आपकी फाइल्स कैंसिल हों। तो अभी से जाग के रहना, कहना जागते रहना, किसी तो नहीं रहना, जागते रहना। और आपने अपनी स्ट्रैटेजी को खुद इस तरह से मनूवर करना है कि आपकी फाइल्स कैंसिल ना हो। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। सुहेल द आयरन मैन जाफरी को दें इजाजत, किसी बात से अग्री करें जरूर बताएं। आपको मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।